तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा परिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हो। ज्योतिम श्री विष्णु भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने हेतु भगवान श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 16वां श्लोक दूसरे अध्याय का, इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं आत्मा और देह के बारे में ज्ञान चल रहा है, तो वही सीरीज में कंटिन्यू। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि नाश तो विद्यते भाव, जो नाश होने वाला है, इसका जो असत है, ना असत मतलब जो चिरकाल नहीं टिकता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने क्या निष्कर्ष निकाला है कि जो असत होता है, असत माने इस भौतिक पंच महाभूतों से बनी चीज। असत यहाँ पे भगवान किसको संबोधित कर रहे हैं? भौतिक शरीर। तो तत्वदर्शियों ने भी यह निष्कर्ष निकाला है कि असत जो भौतिक शरीर होता है, जिसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है। भौतिक शरीर कुछ समय के लिए है, लेकिन उसका परमानेंट नहीं है, वो स्थायी नहीं रहेगा, कभी ना कभी चेंज होगा।
किंतु सत्य जो होता है, सत्य मतलब सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला। बहुत से साधु संतों ने, तत्व ज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो भौतिक शरीर होता है उसका कोई चिर स्थायित्व नहीं होता, हमेशा के लिए टिकेगा कभी नहीं होगा। और आत्मा कभी भी अपरिवर्तित होता है, उसमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है आत्मा में। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है। तो जो शरीर अपना हर क्षण बदल रहा है, इस शरीर का कोई भी स्थायी स्थान नहीं है, स्थायित्व नहीं है, ये हमेशा बदलता है। जैसे मॉडर्न साइंस ऐसा निष्कर्ष निकला है, मॉडर्न साइंस के आधार पर भी, विज्ञान के आधार पर भी, कि हमारा शरीर जो है उसमें की एक एक जो सेल होती है ना, एक एक कोशिका, उसमें प्रतिदिन और प्रति क्षण बदलाव होता है। और ऐसा कहते हैं कि 6 महीने बाद अपने शरीर में पुरानी कोई भी सेल नहीं रहती, पूरा शरीर अपना नए नए सेल से बन जाता है। ये आधुनिक विज्ञान कहता है। और तत्वदर्शियों ने भी यही कहा है पहले से ही, कि शरीर जो परिवर्तनशील है वो स्थायी बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या स्थायी है? आत्मा। जो प्रभुपाद कहते हैं कि इस शरीर में हम बढ़ते रहते हैं, बचपन से हम बढ़ते रहते हैं और वैसे ही स्थिर हो जाते हैं युवावस्था में, फिर उसके बाद वृद्धावस्था आती है, जिसे कोई नहीं टाल सकता। किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। शरीर और मन में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जो आत्मा है वह हमेशा के लिए स्थायी रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता। हम जो बचपन में थे आज भी वही है। तो यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है, भौतिक पदार्थ और आत्मा का यही अंतर। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील, हमेशा उसमें परिवर्तन होता है, हर दिन शरीर में बदल होते रहता है। लेकिन आत्मा जो है वो शाश्वत है, जिसमें कोई भी बदल नहीं होता। तो तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो, मायावादी हो या गुणवादी हो, निर्विशेषवादी मतलब जो निराकारवादी हो, भगवान को निराकार समझते हैं, तो ऐसे हो या सगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की। ये निष्कर्ष दोनों पक्ष लेते हैं कि आत्मा जो है वह सनातन है, आत्मा अपरिवर्तित होने वाला है, लेकिन शरीर हमेशा बदलता रहता है। तो विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं से प्रकाशित, स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषम विष्णु भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक। सत माने आत्मा, असत माने भौतिक पदार्थ। तो सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा ज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। जो अज्ञानमय और मोह से ग्रस्त जीव है, उन लोगों को भगवान अज्ञान से निकालने के लिए ज्ञान यहीं से शुरू करते हैं। ज्ञान उपदेश देने का शुभारंभ किससे होता है? आत्मा और शरीर में जो डिफरेंस है उसके बताते हैं। तो अज्ञान को हटाने के लिए आराधक आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा भगवान के अंतर को समझना होता है। तो अज्ञान को हटाने के लिए क्या आवश्यक है? आराध्य। आराध्य कौन है? भगवान। और आराधक कौन है? हम। भगवान परम पूजनीय है और हम, हमारा क्या दिया? नित्य सेवक। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो पुनः दोनों का जो संबंध है कृष्ण का और जीव का, वो पुनः स्थापित करना होता है, फिर अज्ञान हटेगा। फिर अंश रूप जीवों तथा जो जीव है वह अंश रूप है और भगवान के अंतर को समझना होगा।
क्या जीव तत्व क्या है और ईश्वर तत्व क्या है, उनमें क्या भेद है, यह समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। अगर भगवान श्री कृष्ण को समझना है, परमेश्वर को समझना है, तो आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के रूप में है। जैसा समुद्र का एक बूंद पानी और पूर्ण समंदर है ना, तो आत्मा जो जीव तत्व है वो उसी समान है। एक बूंद जो अंश है भगवान का, और पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अलग है। तो इसमें यही अंतर होता है। तो वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवतम में क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है और सभी प्रकार के प्रकाश के उद्गाता है। उन्हीं से सभी प्रकार के प्रकाश आते हैं। तो ऐसे अद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। ऐसी उद्भव का अनुभव, ऐसी स्थिति का अनुभव कैसे हो सकता है? परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। परा मतलब पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, और अपराशक्ति मतलब प्राकृतिक भौतिक शक्ति। तो उनके कर्म के आधार पे हम यह समझ सकते हैं कि कैसे यह कार्य प्रणाली चलती है। भगवान की आंतरा शक्ति और बहिरा शक्ति। अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की दिव्य योग शक्ति, योग माया, और बहिरंगा शक्ति मतलब यह भगवान की सृष्टि और जीव दोनों आते हैं। तो जो सृष्टि है, यह जो भौतिक सृष्टि है, ये बहिरंगा शक्ति है भगवान की, जो भौतिक पदार्थों से बनी है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार। तो जो जीव तत्व होते हैं वे भगवान की परा प्रकृति होते हैं। परा प्रकृति मतलब आंतरा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। तो जीव है भगवान के नित्य अंश है और भगवान के नित्य दास है। तो इसका अनुभव कब होगा? हमें जब इन दोनों का फर्क देखेंगे कि आत्मा और भौतिक पदार्थों में क्या अंतर है। तो जीव का संबंध परा प्रकृति से है। जीव का से परा प्रकृति भगवान के आध्यात्मिक जगत से है। वास्तविकता में जीव हम यहाँ के नहीं है। हम कहाँ के हैं? हम भगवान के धाम के हैं। जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा हम कहाँ से। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। तो शक्तिमान हम भी भगवान की शक्ति है, हम पराशक्ति है, हम अंतरंगा शक्ति है, और प्रकृति बहिरंगा शक्ति है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे कि यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है। जिनकी शक्ति होती है उनको परम माना जाता है, और शक्ति उनकी है इसलिए उसको गौण माना जाता है, प्रकृति को गौण माना जाता है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहते हैं। तो सारे जीव भगवान के अधीन रहते हैं। जैसा कि कोई सेवक है तो अपने मालक के, अपने मालिक के, अपने स्वामी की सेवा में हमेशा रहता है। जैसे गुरु के अधीनता में शिष्य रहता है हमेशा, उसी प्रकार सारे जीव और सारी प्रकृति भगवान की जो शक्ति है वो उनके अधीन रहती है। लेकिन अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। जब तक ज्ञान रहता है तब तक यह समझ पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने हेतु भगवान भगवत गीता उपदेश देते हैं।
और ज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान का सबसे प्रकाश जीवों की जीवों के जीवन में क्रांति लाने के लिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना, उसे समझना, उसे जीवन में उतारना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सर्वोच्च है। इसलिए एक एक चीज हमें समझना है, सीखना है और अपने जीवन में उतारना है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो फिर हम लोग लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।